नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में जानने वाले हैं। आइए जानते हैं न्यूटन के गति के नियम। सन 1886 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने गति विज्ञान से संबंधित 3 मूल नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिपिबद्ध किया, जिसे न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इनरेशिया कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है फ्रेंड, वह है गति का द्वितीय नियम, जिसे संवेग का नियम यानी लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। और फ्रेंड्स, न्यूटन के तीसरा नियम जो है वह है गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम से जाना जाता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? आइए फ्रेंड्स जानते हैं। जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा फ्रेंड्स होता है दिशा का जड़त्व। आइए फ्रेंड्स हम जड़त्व के उदाहरण जानते हैं। जड़त्व का उदाहरण क्या है? जैसे फ्रेंड्स कोई बस हो, उसमें यात्री बैठे हों और जब वह चलती है तो बैठे हुए यात्री पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं, और जब चलती हुई बस में यात्री जो बैठे रहते हैं, जब अचानक रुकती है तो यात्री आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। यही होता है फ्रेंड्स जड़त्व का नियम। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। इस नियम से बल के सूत्र का निगमन होता है। आइए फ्रेंड्स हम बल के सूत्र का निगमन करें कि इस सूत्र से बल का सूत्र कैसे निकाला जाता है। फ्रेंड्स, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रारंभिक वेग u t समय तक बल F लगने से वस्तु का वेग v हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक वेग p1 बराबर mu, t समय बाद संवेग p2 बराबर mv। संवेग परिवर्तन p2 माइनस p1 बराबर mv माइनस mu। संवेग परिवर्तन की दर बराबर mv माइनस mu बाई टी, और m कॉमन लेने पर v माइनस u बाई टी। अतः F बराबर k mv माइनस u बाई टी, जहाँ k एक कांस्टेंट है और v माइनस u बाई टी वेग परिवर्तन की दर त्वरण a है। अर्थात F बराबर m a। SI पद्धति में मात्रक लेने पर k का मान 1 होगा। अतः बल का सूत्र होगा फ्रेंड्स F बराबर m a। ऐसा सिद्ध हुआ। आइए फ्रेंड्स गति के नियम का टाइप 2 जानते हैं।
गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है। गति का तृतीय नियम। क्रिया बल के बराबर प्रतिक्रिया बल सदैव विपरीत दिशा में होती है। अर्थात जिस तरफ क्रिया बल लगेगा उसके ठीक विपरीत हमारा प्रतिक्रिया बल लगेगा। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। जैसे यदि कोई बंदूक से गोली दागी जाए तो गोली जितनी वेग से आगे निकलेगी उतनी ही वेग से गोली बंदूक को पीछे की तरफ धक्का देगा। और किसी दीवार पर अगर कोई गेंद फेंकी जाए, जितनी वेग से गेंद दीवार पर टकराती है उतनी ही वेग से वापस आती है। गति के 3 समीकरण हैं फ्रेंड्स। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का द्वितीय समीकरण बराबर फ्रेंड्स s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको संवेग का नियम कहते हैं। गति का तृतीय नियम फ्रेंड्स v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जिसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।